श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को सही ढंग से जीने की राह दिखाती है। गीता हमें धर्म, कर्म और प्रेम का मार्ग सिखाती है। इसमें मानव जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है और यह आज के युग में समस्याओं से जूझते व्यक्ति को कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का एक महासागर है जो निराश मनुष्य को आशा से भर देती है। यह जीवन का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करती है और इसका पालन करने वाला व्यक्ति महानता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य श्रद्धा और दोषरहितता से युक्त होकर गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है, उस घर में कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उस घर पर सदैव बना रहता है, जिससे जीवन सुख, संपत्ति, धन, वैभव और आनंद से भरपूर हो जाता है। साथियों, आज के इस विशेष वीडियो में हम संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आप इसके गूढ़ अर्थ को समझ पाएंगे। साथियों, अधूरा ज्ञान हमारे जीवन में कभी लाभदायक नहीं होता, बल्कि हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस गीता ज्ञान को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को हर सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। इससे आपके विचारों और जीवन में निश्चित ही सकारात्मक बदलाव आएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है। यह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इसका विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश अंधेरे में चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी अपनी चमक बिखेरता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसे बदला नहीं जा सकता। इस संसार की रचना के साथ ही जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शौक करते हैं और न ही जीवितों के प्रति मोह रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर चुका है, वह फिर से जन्म लेगा, और जो जीवित है, वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में जो भी तुम देख सकते हो, वे सब मुझसे ही उत्पन्न है। सब मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे अधिक धनवान कोई नहीं। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है, और इसे ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब प्रतीत होता है जब हम स्वयं में बदलाव के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है, और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध नरक का द्वार है, क्योंकि इससे मन अशांत हो जाता है और व्यक्ति आवेश में आकर अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, चाहे कितना भी क्रोध क्यों न आए। खुद को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है, वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मन वायु की तरह चंचल होता है। यही मन है जो मनुष्य को काम और वासनाओं की ओर आकर्षित करता है। यदि जीवन में सफल होना है तो मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से विचारों की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, वह मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं रखा तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति शांति नहीं पा सकता, इसलिए संदेह से बचें, क्योंकि अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रास्ते से भटक सकता है।
संबंधों को विनष्ट करने में मनुष्य के विचार और आचरण बड़ी भूमिका निभाते हैं। जहाँ तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, वहीं स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदैव शुद्ध और निर्मल होना चाहिए। आप जितना कम यह सोचेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, उतना ही अधिक खुश रहेंगे। जीवन में हम कितने सही या गलत हैं, यह केवल दो ही जान सकते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान से रहित है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, वह जीवन में कभी भी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। मोह ही विनाश का कारण बनता है और मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण उसका मोह ही होता है। जितना अधिक वह मोह करता है, उतना ही अधिक वह कष्टों का सामना करता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है, उसे तुम अपना साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है, उसे त्याग दो। जिस स्थान पर आपका सम्मान न हो, वहां कभी मत जाइए, क्योंकि वहां लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती, वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते, वहां नस्ल बिगड़ जाती है। संसार की कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती, जितनी जल्दी इंसान का इरादा और उसका स्वभाव बदल जाता है। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई मत पेश करो, क्योंकि जिस पर तुम विश्वास करते हो, उसे सफाई की आवश्यकता नहीं होती, और जिस पर तुम विश्वास नहीं करते, वह तुम्हें कभी समझेगा नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में एक बड़ा फर्क है। सपनों के लिए मेहनत की बिना नींद चाहिए, जबकि लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरे का नहीं। आप खुद को अच्छा बना लीजिए, बाकी सब खुद ब खुद बदल जाएगा। एक बुरा इंसान तो कम हो जाएगा, लेकिन जो साथ निभाने वाला होता है, वह हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज अगर किसी से छीन सकता है, तो वह सिर्फ हाथ से हो सकती है, लेकिन नसीब से कोई कुछ नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्योंकि शायद तुम उसे दे रहे हो, या फिर पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी व्यक्ति का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही खत्म हो जाते हैं। इसके उदाहरण रावण, कौरव और कंस हैं। जब किसी पर विश्वास करना हो, तो उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसकी हरकतों से समझो। गुस्से में थोड़ा रुक जाना और सोच समझ कर प्रतिक्रिया देना हमेशा फायदेमंद होता है। गलतियों को स्वीकार कर थोड़ा झुक जाने से जीवन और भी सरल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है और उस पर अमल करता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जो भाग्य में है, वह किसी भी स्थिति में मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है, वह चाहे कितना भी कोशिश कर ले, नहीं मिलेगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका सकते हैं, वैसे ही इंसान की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख दुख, मान अपमान में शांत रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंधों को खत्म कर देता है, तो समझ जाना चाहिए कि उसकी आत्मा को शांति की आवश्यकता है। सम्मान को कहीं न कहीं आघात जरूर पहुंचता है। प्रेम हमेशा माफी मांगने को पसंद करता है, जबकि अहंकार माफी सुनने को पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, क्योंकि एक ही नाम से हजारों लोग हो सकते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि लोग क्या कहते हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो एक दिन तुम्हें किसी और से चुकाना होगा। एक अच्छी दृष्टि वही है, जो अपनी कमियों को पहचान कर दूसरों के गुणों को देखे। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो, जो समय के साथ अपने स्वभाव को बदल लेता है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम जैसे हो, वैसे ही सबसे बेहतरीन हो। सभी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने का दूसरा अवसर नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है, वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है, वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह स्पष्ट निश्चय होता है, उन्हें चिंता नहीं होती। अच्छे इरादे से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, और उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है, जिससे हम कुछ नहीं सीख पाते।
तुम जो भी कार्य आज कर रहे हो, उसका परिणाम तुम्हें भविष्य में मिलेगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है, उसकी रक्षा भी करता हूँ। जब तुम समझ जाते हो कि कब, किससे और कितना बोलना है, तब तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना चुके होते हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए स्वार्थी नहीं, बल्कि सारथी बनो। धर्म से भरा हुआ हृदय धर्म का मार्गदर्शन करता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। इंसान दुखी इसलिए नहीं होता कि वह ईश्वर को नहीं पा सकता, बल्कि इसलिए कि वह सही मार्ग पर नहीं चल रहा। इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता। समय आने पर हर किसी को वह मिलता है जो उसके लिए निर्धारित है। समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख होते हैं जो प्रेम को बकवास मानते हैं, जबकि प्रेम इस संसार की मूल है, और इसी से यह संसार बना है। रिश्तों में सही दूरी रिश्तों को जोड़ती है, जबकि अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में न तो किसी को भाग्य से अधिक मिला है, न ही समय से पहले कुछ प्राप्त हुआ है, और न ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयमित रखना जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव समय पर भी ठीक नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्मियों का विनाश करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की तरह होता है। चाहे जितना भी असत्य उसमें डाला जाए, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो जो तुम्हें दूसरों के राज बताता हो। बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन यह हमारी संस्कारों पर निर्भर करता है कि हम चालाकी दिखाते हैं या ईमानदारी। चालाकी थोड़े समय के लिए चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को छुपाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्थिति अच्छी है, तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने आ सकते हैं, और यदि बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से कुछ सीखें, जैसे नमक लगने पर भी वह स्वाद बढ़ाता है, वहीं कुछ लोग मीठा खाने के बावजूद केवल नकारात्मकता ही फैलाते हैं। जीवन में कभी किसी को आनंद में वचन न दें, न ही क्रोध में प्रतिक्रिया करें, और न ही दुख में कोई निर्णय लें। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, यदि वह खुद को नहीं जानता, तो वह असली ज्ञान से दूर है। अगर कोई आपको ठुकरा दे, तो उसे बुरा मत माने, क्योंकि वे सच में आपकी कीमत नहीं समझते। हमेशा शांत रहिए, क्योंकि इससे आप जीवन में खुद को अधिक मजबूत पाएंगे। जैसे लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, वैसे ही मुश्किलों के समय आपका साहस और धैर्य आपको मजबूत बनाए रखेंगे। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण मदद करेंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। कठिन समय में व्यक्ति अक्सर अकेला महसूस करता है, लेकिन वही व्यक्ति मजबूत बनता है जो इन समस्याओं से लड़ने की ताकत पाता है। जो आपको सम्मान दे, उसे आप भी सम्मान दीजिए। किसी की हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता है। भगवान पर विश्वास उसी तरह करें जैसे एक बच्चा अपने माता पिता पर करता है। जिसे हवा में उछाला जाए, वह नहीं डरता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि वह कभी गिरने नहीं दिया जाएगा। कान्हा कहते हैं, तू अपनी हिम्मत कभी मत खो। जहाँ तेरे अपने तुझे छोड़ दें, वहाँ मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। कभी भी किसी के सामने इतना न झुको कि वह तुम्हें कमजोर समझने लगे। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हें भी वैसे ही नजरअंदाज करना सीख जाओ, जैसा वे तुम्हें करते हैं। जो रिश्ता हमें रोता है, वही सबसे गहरा होता है, और जो हमें छोड़कर चला जाता है, वही सबसे कमजोर होता है। बुरे वक्त में जो साथ निभाए, वही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। कान्हा कहते हैं, जो किसी की भावनाओं को समझता है, वही अपना होता है, और जो भावनाओं से परे है, वह पराया होता है। जो दूर रहकर भी पास महसूस होता है, वही अपना है, और जो पास रहकर भी दूर होता है, वह पराया होता है। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को दोषी ठहराता है, जबकि वह जानता है कि भाग्य से भी ऊपर उसका कर्म है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है, जो दूसरों से तुलना किए बिना उनकी विशेषताओं से सीखता है और ईर्ष्या नहीं करता।
इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग लाश को शमशान में रखकर भी यही पूछते हैं कि और कितना समय लगेगा। दुख का आना जरूरी है, क्योंकि तभी जीवन पूरी तरह से अनुभव होता है। केवल खुशी इंसान को मजबूत नहीं बना सकती, और न ही यही जिंदगी का असली मतलब है। दुनिया हमें दोनों पहलुओं से परिचित कराती है। केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो यह चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा सफल बने। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वे चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन इनकी असली कीमत तब समझ में आती है जब ये कहीं खो जाती हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो हमें मरने नहीं देती। आप चाहे जितने अच्छे कर्म करें, आपकी सराहना सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं, लेकिन अगर आप उसे दूसरी बार भी माफ करते हैं तो आप बहुत बड़े इंसान हैं। आपका दिल नरम है, लेकिन यदि आप किसी को तीसरी बार भी माफ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हैं। जीवन की सबसे कीमती चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार गुजर जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अगर ईश्वर से कुछ मांगने पर वह न मिले तो नाराज न हो, क्योंकि वह हमें वह नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। जीवन में एक ऐसा इंसान होना बेहद जरूरी है, जिससे बिना शब्दों के भी आप अपने दिल की बात कर सकें। शायद उसे ही परमात्मा का दूसरा रूप कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा ध्यान करते हुए अपना शरीर त्यागता है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी आलोचना करें तो परेशान मत होइए, क्योंकि वे आपको सम्मान देने का कोई और तरीका नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी हूँ। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुँचने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोलें, फिर भी वे हमें सुन लेता है। यही कारण है कि उसे परमात्मा कहा जाता है। वह ना बोले, फिर भी हमें सुनाई दे, यही उसकी श्रद्धा है। हमारे संबंध उसी आत्मा से जुड़े होते हैं जिनसे हमारा पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसी को पहचानता है। शस्त्र केवल शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को आहत कर देते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी आशाएं जीवन से बड़ी होती हैं। इन आशाओं को छोड़कर देखो, जीवन में केवल सुख ही सुख मिलेगा। जिंदगी के इस युद्ध में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपने सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। जो बिना फल की आशा के कर्म करता है, वही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी जरूरी है, खासकर जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। सभी की सेवा करो, लेकिन किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही समझते हैं। भूलना प्रकृति है, मानना संस्कृति है, और उसे सुधारना भी प्रकृति है। इंसान घर, रिश्ते और दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी संदेह मत करना। यदि सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई है। हे अर्जुन, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो जन्मती है, न ही मरती है। यह शरीर तुम्हारा नहीं है और तुम इस शरीर के नहीं हो। यह शरीर आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश जैसे 5 तत्वों से बना है, और अंत में इन सब में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा, जो तुम मृत्यु समझते हो, वह वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और तकलीफें इंसान को परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि वे उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का परीक्षण करने के लिए आती हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है, जो बोलते समय और काम करते हुए शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है और जो दुखों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत चुका है उसके लिए पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो। अभी का समय चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर कर लेता है जैसे एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर धीरे धीरे और बार बार इस प्रक्रिया को दोहरा कर निकालता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तुम एक क्षण में करोड़ों के स्वामी बन सकते हो, तो अगले ही क्षण में दरिद्र भी हो सकते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना,
पराया इन सभी सोचों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। वक्त पर भरोसा मत करो, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ हमेशा भरे रहते हैं। अगर आप अपने विचारों को बदलते हैं, तो निश्चित रूप से ये विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, सिर्फ आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन हो, वही सबसे पहले करें। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह किसी कारण से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है, या फिर कुछ सिखाकर। जब कोई आपकी अहमियत नहीं समझता, तो वे बोलना तो दूर, आपको देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपनी अपेक्षाएं सिर्फ खुद से रखें। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, किनारे पर खड़े रहकर नहीं। बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को त्यागने से कोई व्यक्ति बड़ी खुशी पा सकता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े आराम को छोड़कर उस बड़ी खुशी को प्राप्त करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषित करता है। अच्छे काम एक घर की तरह होते हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा प्रदान करती है। खतरा कभी बाहरी दुश्मनों से नहीं होता, बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहरी पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जो कुछ भी आपके पास है, उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसे कभी मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती रहती है। यही सच्चाई है और यही हमेशा रहेगा। जो व्यक्ति खुद से सच्चा प्यार करता है, वह कभी दूसरे को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विक्षिप्त विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य मिलती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातें ही करते रहते हैं, जबकि हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। जो पानी से नहाए, वह केवल अपने लिबास को बदलता है। जो पसीने से नहाता है, वह इतिहास बदल सकता है। जबकि एक मिनट में रिश्तों का मजाक उड़ाना आसान होता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों से ही सजा और समर्थ होता है। जो कुछ भी मन में हो, उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं, जबकि झूठ बोलने से फासले बढ़ते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है, और जो मंजिल को पाना चाहते हैं, वे कभी देर तक सोते नहीं। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो, जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो खुद रोओगे, या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि किस्मत तो सिर्फ जुए में होती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है, तो सबसे अधिक आप शब्द का, फिर हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खर्च करने की बजाय, इसका इस्तेमाल समाधान ढूंढने में करना चाहिए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़े विचार करें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित सीधा और सरल है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो व्यक्ति जीव होते हुए भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि है। जो मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता, वह सच्चे सुख से वंचित रहेगा। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, क्योंकि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले, वह आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जैसे एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जलाता है, वैसे ही खुशियां बांटने से खुशियां कभी कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं, तो मेरी भक्ति करें। जो मेरी भक्ति नहीं करता, वह न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को बताएगा, वह मुझसे साक्षात मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, जो व्यक्ति गीता के इस रहस्य को भक्तों में फैलाता है और इसका प्रचार करता है, वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसलिए दोस्तों, आप भी इस गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करके इसका प्रचार और प्रसार करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे प्रेरणादायक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में स्थित घंटी को ऑल पर सेट कर लें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखें।